जादू नहीं, हवाई असर नहीं, इसमें मोबाइल सबसे बड़ा जादू हवाई असर है। ये जो आधे आधे घंटे एक एक घंटे किससे बात कर रही है, कहाँ चैटिंग कर रही है। अरे जो लड़की गिरोर से, कोई औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा है जो दीन को ढाता है। मगर मैं किसी मौलाना से नहीं बल्कि नबी से पूछो, हदीस पढ़ रहा हूं, आका फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। कोई मौलाना नहीं, नबी फरमा रहे, मैं हदीस भी पढ़ रहा हूं। और कोई माई का लाल हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। नबी फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज पढ़ी उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया। कौन कह रहे हैं ये? कोई मौलाना? नबी फरमा रहे हैं। नबी की बात गलत हो सकती? अब तुम अपने घर में देखो, जिसके 3 बच्चे या बच्चियां हैं, फजर में सब नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर में पढ़ रहे हैं, असर में पढ़ रहे हैं। बोलो, एक टाइम नमाज ना बने तो घर में झगड़ा, 2 टाइम खाना ना बने, अब्बा बर्तन अलग फेंकेगा, अम्मा अलग, बेटे बेटी अलग। मगर 5-5 दिन, 2-2 दिन, 4-4 दिन हमारे घर के बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। और जलसों में आके कहने के नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे और मर जाएंगे, यूं करेंगे, तू करेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा। खड़मुत्तू कहीं का खड़े खड़े मुत के आया ये। पाक भी नहीं रहता। अभी मौलाए कायनात हजरत अली की बात आई थी, अल्लाह, उन्होंने बाबे खैबर जो उखाड़ा था और ये यहीं से बैठे बैठे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तिनका हिलेगा नहीं, समझे? अरे जरा सोचो, तुम्हारे इलाके में किधर मकना देव था ना, आता था खाने के लिए, कौन आया बचाने उसे? नबी का शहजादा तो ही आया। तुम इतने खुशकिस्मत हो, इतने करीब हो, अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ो और वहां जाकर के सलाम करो, तब जाके तुम्हें कुछ मिलेगा। मगर मुझे लगता महीने में जाके नहीं झांकता होगा। लोग हिंदुस्तान से आकर, अरे तुम्हारे पास इतने फुल पावर सोर्स हैं, तो सरकार हम आपके दयार में रहते हैं, भले तो आपके, बुरे हैं तो आपके, जैसे हैं तो आप जानो, आपको बनाना है, जिद कर लो। मगर जिद वो करेगा ना जो पाक होगा। खड़े खड़े खेत में मूत का आता है, खड़मुत्तू। खड़मुत्तू समझ रहे हो? और ये तो तुम समझ ही जाओगे, ये नहीं समझोगे तो फिर क्या समझोगे? पाक नहीं। अब मेरी बहनें भी नमाज नहीं पढ़ती, चूल्हा रोजाना पुतेगा इनका चूल्हा। बुढ़िया से बुढ़िया ऐसी लाली लगा घूम रही है, समझे? 50 साल की भी बालों में झटके मार रही है। कहां फोन कर रहे हो? डॉक्टर साहब है? अच्छा, अरे इसी गांव के ना डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, डॉक्टर कलीम साहब स्पेशलिस्ट है वहां कानपुर में वो। हाँ, गरौली के। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, MBBS कराओ, BUMS कराओ, खूब मेहनत से पढ़ाओ, समझे? ये नहीं कि 15 साल के 14 साल के बच्चे हमारे नशे की तरफ जा रहे हैं, मोबाइलों की तरफ जा रहे हैं, समझे? तो बात ये चल रही थी। हाँ, चौराहे पर यार बोले माहौल बहुत बिगड़ गया, माहौल बहुत खराब है। बोले क्या खराब है? बोले ये खराब है कि कोई भी ढंग के कपड़े नहीं पहनती, कोई भी ढंग के कपड़ा नहीं पहनता। और आगे चलो, एक बात बताऊं तुम्हें, हो सकता समझ में आ जाए। इस गांव में, गुरौली में कितने घर होंगे? तकरीबन 400-500 अंदाजे बता दो। सब मुस्लिम है या दोनों मिले जुले? अच्छा, थोड़े बहुत होंगे। चलो चलो, आज 400 मानो मुसलमानों के घर। 400 मुसलमानों के घर में अगर 200 मुसलमानों के घर ऐसे हों जिनके घर में बेटी और बेटे होशियार हों,
12 साल से 18 साल की उम्र के 200 घर ऐसे हों तो उन 200 में से 10 घर भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल ना हो। सब के सब ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मुझे इतना बता दो, तुम जो 3 रोटी खाते हो तो 1.5 की तो अकल रखते ही होगे, या वो भी फेंक दी उधर ही। इतना बता दो, तुम्हारे गरौली में किसी की लड़की ऐसी हो जिसकी बसें चल रही हो, फैक्ट्री चल रही हो, ट्रक चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, मोबाइल के बगैर ट्रकों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, ट्रेनें फूक जाएंगी, हवाई जहाज डूब जाएंगे, कारखाना पट हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? तो मुझे बताओ, जो जवान बेटियों को मोबाइल दिया है, इन्हें मोबाइल देने की क्या जरूरत थी? किससे बात करने दिया? अब्बा से पूछ रहा हूं मैं, भाई से पूछ रहा हूं, काय का इंतजाम करा? फिर कहते हैं माहौल बिगड़ रहा। किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे मोबाइल की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत, रखे। मगर ये जो हमारी बेटियों पे मोबाइल है, मुझे बताओ क्यों दिया है? अगर बाप को पता नहीं है लेकिन मां को पता है, और अम्मा तो इतनी टम्मा बनी पड़ी है, इसे पता नहीं है मैं कहां रह रही हूं, मेरी बाबली। समझे? बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंके, कभी इधर फेंके, और इस मां से पूछो आधा घंटा मोबाइल पे किससे बात कर रही है? क्या तू पागल है? इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है। मुझे बताओ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना मैक पे बोलने की नहीं होती, वरना 50 लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के हाथ में चली गई। मैं दूसरों को दोष नहीं दे रहा हूं, पहले अपने आप को दोष दे रहा हूं। ये कम बताएंगे मैंने, कम। अगर न्यूज देखो तो देखो, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारी बेटी एक गैर मुस्लिम के हाथ में, या गैर मुस्लिम की बेटी मुस्लिम के हाथ में? सोचने की बात है। तुम्हारे यहां पर अगर शादी हो, शादी अगर 50 लड़कियां होंगी तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, वो दुपट्टा पड़ा होगा यहाँ पे, बाल होंगे आगे पीछे, लाजो पलाजो, और जिस्म दिख रहा होगा। और लड़की तो छोड़ो, ये 40-40 साल की जो अधेड़ अम्मा, इसे क्या हो गया? बच्चों, इसे क्या हो गया? इस अम्मा से पूछो, तेरी तो जवान बेटी घूम रही, तू भालू क्यों बनी फिर रही है भाई? कौन सुधारेगा यहाँ के? मुफ्ती साहब, इमाम साहब, आलिम साहब, जितनी खुल के मैं बोलने उतना बोल भी नहीं सकता कोई। कौन सुधारेगा ये? पूछो कुरान से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लोगों, किसी पे जादू नहीं, किसी उन पे जादू नहीं, हवाई असर नहीं, इस पे मोबाइल सबसे बड़ा जादू हवाई असर है। ये जो आधे घंटे, एक घंटे किससे बात कर रही है, कहां चैटिंग कर रही है? अरे जो लड़की गिरौर से निकल के कभी बाहर नहीं आई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो, उसकी आस्तीन कहां से फटी बोलो, उसका गला कहां से चिरा बोलो, उसके बालों के ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा,